स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। अग्निवीर सेना भर्ती योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल पहले शुरू की गई अग्निवीर योजना के तहत जो युवा सेना में भर्ती हुए थे उनकी सेवाएं आने वाली जनवरी में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद उनके भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसी बीच हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने राज्य में अग्निवीरों की सेवा समाप्ति के बाद उन्हें किसी स्थायी रोजगार या वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। वहीं पार्टी ने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात और रोजगार के नाम पर छलावा बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब सरकार ने युवाओं को देश सेवा के लिए बुलाया था तब वादे बड़े किए गए थे, लेकिन अब जब वही युवा सेवा निवृत्त होने जा रहे हैं तो उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वह इस मामले को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। आइए जानते हैं विस्तार से, क्या वाकई अग्निवीर योजना युवाओं के सपनों के साथ किया गया एक प्रयोग साबित होगी? ये सरकार के पास है इन सवालों का ठोस जवाब। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको मानते हुए आगे ये अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो पुलिस का जो महकमा है, सिक्योरिटी एजेंसीज को डील करता है, उसको ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जगह दी जाए। क्या आप अपने देश के सैनिक को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाते हुए देखना चाहते हैं? ये युवाओं को 4 साल, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि 4 साल हम सेना में रखेंगे, सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को ये अग्निवीर बच्चे सौंप दिए जाएंगे ताकि उनकी प्राइवेट आर्मीज बने। और आपने हाल ही में देखा है पिछले 2 साल से जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके अंदर रशिया की जो रेगुलर आर्मी थी उसने प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी को एम्प्लॉय किया। ये वैगनर आर्मी कहां से आ रही है? वैगनर आर्मी पूरे देश से, पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से लोगों को दिया जाता है, प्राइवेटली ट्रेन किया जाता है और भारी पैसा लेकर ये अलग अलग युद्धों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वो खाड़ी के युद्ध हो, वहां पर इनको झोंक दिया जाता है। क्या हमारे अग्निवीर अब इस अडानी डिफेंस के अंदर जाएंगे? अडानी डिफेंस के अंदर जाकर उनको प्राइवेट आर्मी बनाने का काम किया जा रहा है और सरकार ये स्पॉन्सरशिप देती है और ये ऑथराइज कर रही है उनको। और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके वो कहती है कि इन अग्निवीरों को आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर शामिल करें। क्या ये उन 4 साल पहले जो अग्निवीरों को देश की सेनाओं के अंदर भर्ती किया गया था, जिनके आंखों के अंदर सपना था, जिनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि वो देश की सेवा करेंगे, देश की सेनाओं में भर्ती होंगे और देश के लिए काम आएंगे, लेकिन आज जब 4 साल पूरे होने वाले हैं, जनवरी 2026 से ये अग्निवीर देश में वापस आने शुरू होंगे। सरकार ने सिर्फ 25% अग्निवीरों को रेगुलर करने का काम किया है। 75% अग्निवीर ये वापस आते प्राइवेट एजेंसियों के अंदर, किसी ना किसी बीजेपी के दफ्तर के अंदर या प्राइवेट एजेंसी के अंदर या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं दरबान की नौकरी करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये हमारे युवाओं के साथ देश की सरकार सही कर रही है? मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के युवाओं के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की सेनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जब ये इस नोटिफिकेशन के बारे में शायद हो सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके बारे में शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी नहीं पता हो, क्योंकि राजनाथ सिंह जी लगातार ये कहते रहे हैं, ये कह रहे थे, उनका ट्वीट है
वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिजर्व 10% ऑफ द जॉब वैकेंसीज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अग्निवीर मीटिंग रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत सालों से ये 10% हर सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों के अंदर 10% रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर 10% रिजर्वेशन ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है, उसी के अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के साथ अग्निवीर। ये अग्निवीरों के साथ धोखा है। उनके साथ जो 4 साल पहले करार किया गया कि हम आपको देश की सेनाओं के अंदर भर्ती करेंगे, 25% को रेगुलर करेंगे और 75% को हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो ये उनके साथ पूरी तरह से धोखा है। और आज जब हमारी सेनाओं में सेवारत अग्निवीरों को पता चलेगा कि उनका भविष्य ये सरकार प्राइवेट आर्मीज के अंदर समेटने जा रही है, तो उनके मनोबल को कितना बड़ा धोखा होगा, कितना बड़ा धक्का लगेगा, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ऑप सिंदूर 1 आपने देख लिया है। इस अग्निवीर योजना लाने के आड़ में हमारी सेनाओं की जो संख्या 15 लाख से घटकर 11 लाख ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 2 लाख के आसपास अग्निवीर है। और अब ये अग्निवीर जब वापस आएंगे तो इन लोगों को प्राइवेट आर्मीज के हवाले कर दिया जाएगा। क्या ये देश को मंजूर है? क्या ये सेना को मंजूर है? क्या ये अग्निवीर जो आज सेना में सेवारत हैं उनको ये मंजूर है? कतई मंजूर नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी जय जवान कैंपेन, जिसका आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, जय जवान कैंपेन चलाई थी। जय जवान कैंपेन पार्ट 2 जारी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए घातक है। इसको जाना होगा और हमने लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। अब आने वाले चुनाव के अंदर ये हमारा बिहार के अंदर भी हम इस बात को लेकर जा रहे हैं, लेके जाएंगे कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। और बिहार के चुनाव के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जी की जो बिहार यात्रा थी, उस समय वोट अधिकार यात्रा के अंदर युवा बार बार अग्निवीरों की बात उठाने की बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने उनकी बात उठाई। और आज देश की सेनाओं में 11%। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।